मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तशनीह शरह की किताब 30 बाब 15 से 20 है। देखो, मैंने आज के दिन तुम्हारे सामने बरकत और लानत रखी है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा ने अपनी कौम से मुखातब होकर कहा, देखो कि आज के दिन मैंने जिंदगी और नेकी को और मौत और बदी को तेरे आगे रखा है। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के अहकाम पर अमल करे, जिनका आज मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार करे और उसकी राहों में चले और उसके अहकाम और कवानीन और क़ज़ाएं को माने, तो तू जिंदा रहेगा और बढ़ जाएगा, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझे बरकत देगा जिसका मालिक बनने को तू जाता है। लेकिन अगर तेरा दिल फिर जाए और तू ना सुने और बहकाया जाए और दूसरे माबूदों को सजदा करे और उनकी बंदगी करे, तो आज के दिन मैं तुझे पेश खबरी देता हूँ कि तुम ज़रूर हलाक हो जाओगे और इस मुल्क में मुद्दत तक ना रहोगे, जिसमें दाखिल होने के लिए तुम उर्दन के पार जाते हो, ताकि उसके मालिक बनो। और आज के दिन मैं आसमान और ज़मीन को तुम पर गवाह लाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत और बरकत और लानत तुम्हारे सामने रखी है। बस तुम ज़िंदगी को चुन लो, ताकि तू और तेरी औलाद जिंदा रहो, कि तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार करे और उसके हुक्म की ताबेदारी करे और उससे लिपटा रहे, क्योंकि इसी से तेरी ज़िंदगी और तेरे आयाम की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसता रहे जिसकी बाबत खुदावंद ने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई कि वो उनको अता करेगा। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर पहली आयत से चौथी और छठी आयत तक। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद की राह पर तो तवक्कुल रखता है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता और न ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसरत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। जमाती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल रखता है। वो उस दरख्त की मानत है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है और जिसके पत्ते नहीं मुरझाते, और जो कुछ वो करता है वो कामयाब होता है। जमाती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल रखता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानत है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जमाती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल रखता है। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। ऐ खुदा, मुझ में
ایک پاک دل پیدا کر اور اپنی نجات کی شادمانی مجھے عنایت کر۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق 9واں باب 22 سے 25 آیت۔ جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہ اسے بچائے گا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ سہے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ پھر اس نے ان سب سے کہا کہ اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہتا ہے تو خود انکاری کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، مگر جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنا نقصان اٹھائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرست پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں، آمین۔